राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने लोकस को स्टडी किया। लोकस को स्टडी करने के बाद हम पहुंचे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के बाद हम लोग गए स्लोप पे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट देखे। स्लोप को स्टडी करने के बाद हमने पिछले पार्ट में देखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। और अब ये सारी चीजें स्टडी करने के बाद बच्चों आज हमको देखना है कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट क्या है बच्चों? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पे तो स्टडी करें। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी दिखती है? वो कुछ ऐसी दिखती है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां पे a b c एक नंबर्स है। एग्जांपल्स देख लो, 2x प्लस 3y माइनस 6, यहाँ पे 2 a के जगह पे है, 3b के जगह पे और माइनस 6 c के जगह पे, सेम तरीके से नीचे भी। ठीक है बच्चों, दैट्स अ जनरल इक्वेशन। अब अगर मेरे पास बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है तो उस इक्वेशन से ही मैं स्लोप, उसका एक्स इंटरसेप्ट और उसका वाई इंटरसेप्ट निकाल सकता हूं। कैसा है? स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या है? स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी माइनस a अपॉन b। ठीक है, अब अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो क्या करूंगा? माइनस ऑफ c अपॉन a। अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ c अपॉन b। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूलेस थे मेरे पास, ये पहले तो स्टडी करना है। ठीक है, अब ये क्या है देखो जरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मतलब है? अब बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप दो लाइन का क्लास 9th से ही निकालते आए हो। क्लास 9th में आपने सबसे पहली बार अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व किया था। वहां पे क्या था बच्चों? ऐसी दो लाइंस आपको दी जाती थी और आप उनको सिंप्लीफाई करते थे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया, मेथड ऑफ एलिमिनेशन हो गया, या फिर क्रेमर्स रूल हो गया, इनसे करते थे। तो अगर आपके पास दो या उससे ज्यादा लाइन दे रखी है और आपसे वो पूछ रहा है कि इन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो, तो आप क्या करोगे? आप वही अपनी 9th 10th वाली मेथड से उन लाइंस को सिंप्लीफाई करोगे और एक्स और वाई का वैल्यू निकालोगे। बस एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया, मतलब वही मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये था कंसेप्ट। अब इस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं क्या दे रखा है। पहले प्रैक्टिस सेट 5.4 का पहला क्वेश्चन, इसके अंदर कह रहा है फाइंड द स्लोप x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन गिवन बाय। अब यहाँ पे तीन है, मैं दो करूंगा, एक आप खुद करोगे। अब पहले ये वाली लाइन है, मुझे इसका स्लोप निकालना है, इसका x इंटरसेप्ट निकालना है, इसका y इंटरसेप्ट निकालना है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और यहां से बच्चों a b c का वैल्यू निकालो। क्या हो जाएगा देखो, a आ जाएगा 2, b आ जाएगा 3, c का वैल्यू आ गया -6। मुझे मिल गया a b c का वैल्यू। अब स्लोप क्या हो जाएगा मेरे पास? स्लोप का फॉर्मूला होता है -a अपॉन b। वैल्यूज पुट कर दो, तो -3 अपॉन 2 स्लोप मिल गया। अब चाहिए x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? माइनस ऑफ c अपॉन a। वैल्यूज पुट कर दो, माइनस ऑफ -6 अपॉन a कितना है मेरे पास? 2। तो ये क्या आ जाएगा देखो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। एक्स इंटरसेप्ट आ गया मेरे पास 6। अब क्या चाहिए? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? क्या है फॉर्मूला? माइनस ऑफ सी अपॉन बी। वैल्यूज पुट करो, माइनस ऑफ -6 अपॉन बी, बी की वैल्यू है 3। फिर से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ये 3 2 जा 6। तो अपने पास वाई इंटरसेप्ट आ गया 2। खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकंड वाले में देखो लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास। लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2s बराबर 0। तो पहला काम कंपेयर करके a b c का वैल्यू निकालो। कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्या हो जाएगा बच्चों? ये कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू मिल गया 1, b आ गया 2। अब इसके अंदर c तो है ही नहीं, तो इसका वैल्यू आ गया 0। निकालो अब स्लोप। स्लोप क्या है फॉर्मूला? माइनस ऑफ a अपॉन b। वैल्यूज पुट कर दो, माइनस ऑफ a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 2। स्लोप आ गया हमारे पास। x इंटरसेप्ट निकालो। x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है माइनस ऑफ c अपॉन a। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 0 अपॉन 1। x इंटरसेप्ट आ गया बच्चों 0। अब सेम तरीके से हमको y इंटरसेप्ट चाहिए। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों? y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हमारे पास है माइनस ऑफ c अपॉन b। वैल्यूज पुट करो, माइनस ऑफ 0 अपॉन b। b का वैल्यू कितना है? 2। तो ये भी आंसर आ गया बच्चों 0। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों,
राइट द इक्वेशंस इन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म। मतलब जो इक्वेशंस दे रखी है ना बच्चों, इनको हमको जनरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पहला क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये जनरल फॉर्म है। तो पहले मुझे x वाली टर्म चाहिए, फिर y चाहिए और फिर कांस्टेंट चाहिए। एक काम करो, y को उस तरफ भेज दो, कैसा हो जाएगा ये 2x माइनस 4 माइनस वाई बराबर जीरो। और कैसे लिख सकते हैं इसको, 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर जीरो। ये आ गया बच्चों जनरल फॉर्म। सेम तरीके से यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो मुझे क्या चाहिए, y के बाजू में कांस्टेंट चाहिए, 4 को इस तरफ लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा y माइनस 4 बराबर जीरो। ये आ गया जनरल फॉर्म। इसको और कैसे लिख सकते हैं, x की टर्म तो है ही नहीं, तो उसको हम लोग ऐसे कर देंगे 0x प्लस वाई माइनस 4 बराबर जीरो। बढ़ो थर्ड वाले में। अब थर्ड वाले में क्या है, x प्लस 2 प्लस वाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो पहले काम कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसा दिखेगा ये 4x प्लस 2y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। 8 को वहां भेज दो, कैसा दिख रहा है ये 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 8 को इस तरफ लेके आ जाओ, 4x प्लस 2y माइनस 8 बराबर जीरो। ठीक है, अब ये 4, 2 और 8 बच्चों सब लोग 2 के मल्टीपल है, सबको 2 से डिवाइड कर दो, कैसा दिखेगा ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर जीरो। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब ये डी वाला भी सेम तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। 6 को वहां भेज दो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 6 को इस तरफ लेके आ जाओ, तो 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर जीरो। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है शो दैट दीस लाइंस आर पैरेलल पहले, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है शो दैट दीस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये 4 में कर रहा है, तो पहले हम लोग 3 सॉल्व करते हैं। 3 में क्या कह रहा है, शो दैट द लाइंस आर पैरेलल। तो बच्चों लाइन पैरेलल कब होती है पता है हमको, अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल हो जाए तो दोनों लाइन पैरेलल है, पहले हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग क्या करना है इसमें, हम लोगों को इन दोनों का स्लोप निकालना है। अगर स्लोप इक्वल आ गया तो लाइन पैरेलल है। पहला क्या दे रखा है, x माइनस 2y माइनस 7 बराबर जीरो। कंपेयर करेंगे तो बच्चों ए बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ गया -7। ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब निकालो स्लोप। स्लोप क्या है अपने पास, स्लोप का फॉर्मूला है माइनस ऑफ ए अपॉन बी। तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन -2। तो इसका स्लोप आ गया 1/2। अब जो दूसरी लाइन है उसका भी स्लोप निकालो, क्या हो जाएगा, दूसरी लाइन क्या दे रखी है 2x माइनस 4y प्लस 15 बराबर जीरो, ये दे रखा है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी सी का वैल्यू निकालो, ए हो गया 1, बी हो गया -4, सी आ गया 15। सी का कोई जरूरत नहीं है, निकालोगे तो भी चलेगा, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। अब मुझे स्लोप चाहिए, क्या हो जाएगा बच्चों स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ ए अपॉन बी। ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 2 अपॉन -4। तो 2 1 2 2 जा, माइनस से माइनस कैंसल, आ गया 1/2। अब इन दोनों चीजों को ध्यान से देखो, दोनों का स्लोप सेम आ गया, देयरफॉर गिवन लाइंस आर पैरेलल। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में मुझसे क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि शो दैट दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो क्या मतलब होता है इसका। अब हमको ये बात पता है, क्या पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का स्लोप निकालेंगे और उसका प्रोडक्ट लेंगे। अगर -1 आ गया तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, नहीं आया तो नहीं है। पहला काम, कौन सी लाइन है ये, x माइनस 2y -7 बराबर जीरो। तो पहले इसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -a अपॉन बी। तो ये -1 अपॉन -2, ये आ गया अपने पास 1/2। ठीक है, अब जो दूसरी वाली लाइन है उसका स्लोप निकालो। दूसरी लाइन क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 1 बराबर जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा अपने पास -a अपॉन बी। तो माइनस ऑफ 2 अपॉन 1, तो ये आ गया -2। दोनों का स्लोप मिल गया। इसको मैं कह रहा हूं m1, इसको मैं कह दे रहा हूं m2। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, m1 इंटू m2 क्या आ रहा है देखो,
1/2 मल्टीप्लाइड बाय -2। देखो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 into -1 विल बी -1। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया, देयरफॉर गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब मुझे परपेंडिकुलर तो अपन ने प्रूफ कर दिया, अब मुझे शो कर रहा है, मतलब मुझे अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों? इसके लिए हमको क्लास 9 और 10th वाली मेथड से इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करूं, जो कांस्टेंट नंबर्स है ना, मैं उनको उस तरफ भेज दे रहा हूं। कैसा हो जाएगा ये? नाउ हम लोग फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्या हो जाएगा इसके अंदर? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, इसको कह दिया इक्वेशन 1। फिर अपने पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करना है, तो बच्चों क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड कर देंगे तो देखो y कैंसिल हो जाएगा। क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड ऐड विथ इक्वेशन 1। तो कैसा दिखेगा ये? इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -2। अब इसको ऐड किस में करना है? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, 4x प्लस x ये हो गया 5x, -2 प्लस 7 हो गया 5, x का वैल्यू आ गया 1। अब ये x उठाओ, किसी एक में पुट कर दो। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं और मैंने 2 में कर दो, पुट इन 2। दोनों में से किसी में भी आएगा, मैं 2 में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू को 1 पुट कर दो, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। तो y क्या हो जाएगा? -1 -2, y का वैल्यू आ गया बच्चों -3। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y इज क्या है अपने पास? 1, -3। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म। बढ़ते आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू p मेक्स अ ट्रायंगल विद triangle of area 24 square unit with the coordinate axis then find the value of p। अब क्या कह रहा है हमसे? यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ये जो लाइन है बच्चों, ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से एक ट्रायंगल बना रही है कुछ ऐसा, और वो जो ट्रायंगल है उसका पूरा एरिया हमारे पास दे रखा है 24 यूनिट्स। अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पी भाई साहब है इनकी वैल्यू निकालो। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन दे रखा है। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब उसके लिए क्या हो जाएगा ये समझना। देखो पहला काम हम लोग करेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है ना, पहले ये निकालेंगे इस लाइन का। तो अगर मेरे पास ये लाइन दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू p, तो इसका x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -c/a, विच इज, यहाँ पे c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करो। कैसा दिखेगा ये? 3x प्लस 4y माइनस p इज इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म में लिख दिया इसको। अब क्या है? -c/a, c की वैल्यू क्या है? -p, तो माइनस ऑफ -p/a, a का वैल्यू है 3, तो ये आ गया मेरे पास x इंटरसेप्ट p/3। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? p/3। अगर इसका कोऑर्डिनेट अच्छे से लिखेंगे हम लोग तो x कोऑर्डिनेट p/3 है, तो y 0 है। पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। सेम तरीके से y इंटरसेप्ट निकालो। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला -c/b, तो -p/b, b का वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा p/4। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये है मेरे पास p/4। अगर कोऑर्डिनेट में लिखा तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एरिया था बच्चों, जो ट्रायंगल था, उसके मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए जो वर्टाइसेस है उसके। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मुझे पता है, क्या पता है बच्चों, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है?
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब ये ट्रायंगल में बेस और हाइट क्या है पहले तो वो पता लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो जाती है बेस और ये हो जाती है हाइट, मतलब ये लेंथ पूरी की पूरी बेस है, ये लेंथ पूरी की पूरी हाइट है। अब तो ये बेस, ये पूरी की पूरी लेंथ क्या है मेरे पास, देखो ये 0 से लेके ये डिस्टेंस कितना है, p/3 तक का। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, हाफ इंटू बेस की वैल्यू क्या आ गई, p/3। फिर ये अपने पास हाइट है, हाइट क्या दे रखी है, ये पूरी की पूरी हाइट क्या है, p/4। तो ये अपन ने पुट कर दिया p/4। अब एरिया कितना दे रखा है, एरिया हमारे पास दे रखा है 24। ठीक है, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, 24 इज इक्वल्स टू p² अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6 इंटू 4, ये भी 24 हो गया। तो यहां से मुझे क्या मिला, 24 को उस तरफ भेज दो सॉरी, 24 इंटू 24 इज इक्वल्स टू p², बराबर है। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, अब देखो अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आगे आएगा p24। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट a -2,3 टू द लाइन 3x - y - 1 बराबर 0। क्या हो रहा है क्वेश्चन में, मेरे पास एक पॉइंट दे रखा है -2,3 और एक लाइन दे रखी है 3x - y इज -1 बराबर 0। अब मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट ए था यहां से ये जो लाइन दे रखी है 3x - y - 1 इज इक्वल टू 0, इस पे एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, तो अब वो मुझसे क्या कह रहा है, वो मुझसे कह रहा है कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है m, ये इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, जिसको मैं x, y कह रहा हूं। तो मुझे क्या करना है, ये x, y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, उस पे आते हैं। इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो ये जो m है, m क्या है बच्चों, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो m क्या है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या, जरा ध्यान से देखना। तो अगर मुझे ये लाइन am की इक्वेशन मिल गई, अगर मुझे ये लाइन am की इक्वेशन मिल गई और दूसरी लाइन की इक्वेशन तो मेरे पास ऑलरेडी दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा मुझे। क्या करना है, क्लियर हो गया। पहला काम हम लोग करेंगे, जो am है इसकी इक्वेशन निकालेंगे। अब रहा सवाल am की इक्वेशन कैसे मिले, तो ध्यान से देखो, am ये वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो अगर इसका स्लोप निकालूंगा, उसको उल्टा करके माइनस लगाऊंगा तो am का स्लोप मिल जाएगा। am का स्लोप आ गया, am के ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग am की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पहला काम am का इक्वेशन फाइंड करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3x - y - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप अपने पास होगा -a/b। तो कैसा दिखेगा ये, क्या हो जाएगा, देखो माइनस ऑफ a का वैल्यू है 3, b है -1, तो ये क्या आ रहा है 3। मुझे स्लोप ऑफ ये लाइन मिल गया। अब स्लोप ऑफ am क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन am कैसा हो जाएगा, ये इसको उल्टा करो और माइनस लगा दो, इसका स्लोप मिल गया जिसको मैं m कह दे रहा हूं, बराबर। अब इसका स्लोप मिल गया, am के ऊपर मेरे पास एक पॉइंट है तो उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ am क्या हो जाएगा, ये y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। वैल्यूज पुट करो, इसको मैंने कह दिया x1 y1, तो ये क्या हो जाएगा, y - 3 इज इक्वल्स टू m कितना है, -1/3 इंटू x - x1 इज -2। 3 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 3 इंटू y 3y, 3 इंटू 3 9, माइनस को अंदर डालो तो ये हो जाएगा -x, ये +2 हो जाएगा, माइनस आ गया वापस, तो ये क्या हो जाएगा -2। x - 2 को उस तरफ भेज दो, कैसा हो जाएगा ये x + 3y - 9 + 2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल रहा है, x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन, ये आ गई ये वाली इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉरी,
क्या करेंगे इसका, अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए बराबर, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा 9th और 10th वाली मेथड से। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले 7 को उस तरफ भेजो, यहाँ पे 1 को उस तरफ भेज दो, दो इक्वेशंस आ जाएगी हमारे पास। x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 कह दिया इक्वेशन 1, ये आ गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 1 आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा तो देखो 3y कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करो, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड एड इट विथ इक्वेशन 1। तो कैसा दिखेगा अब ये बच्चों, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। अब इसको ऐड करना है, किससे ऐड करना है, इक्वेशन नंबर 1 से करो ऐड, क्या हो जाएगा देखो, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो ये क्या हो जाएगा, 3y कैंसिल हो गया, 9x प्लस x हो गया 10x और ये आ गया अपने पास 10। तो यहां से बच्चों x का वैल्यू आ गया 1। अब जैसे ही x का वैल्यू 1 आया, इसको उठाओ, जो इक्वेशन छोटी दिख रही है उसमें पुट कर दो। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या दे रखी है, अब देखो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 1 बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, y को वहां भेजो, 1 को यहाँ लेके आ जाओ, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू y। तो y का वैल्यू आ गया बच्चों 2। तो m के कोऑर्डिनेट क्या आ गए मेरे पास, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट आ गए 1,2। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर ए बी एंड सी। मतलब मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टाइसेस दे रखे हैं मुझे, और मुझे कह रहा है फाइंड करो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर। तो पहले मुझे ये समझना पड़ेगा सर्कमसेंटर होता क्या है। अब बेसिकली सर्कमसेंटर क्या होता है बच्चों, सर्कमसेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या मतलब है इसका, अब यहाँ पे देखो साइड AC को मैंने, ये जो CP है AC के लिए, CP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका क्या मतलब है, ये जो CP है ये साइड AC पे परपेंडिकुलर भी होगा और उसको दो इक्वल टुकड़े में बाइसेक्ट भी करेगा। सेम तरीके से CM क्या हो जाएगा बच्चों, ये BC पे परपेंडिकुलर भी होगा और उसको दो इक्वल पार्ट में भी बांटेगा। तो सर्कमसेंटर क्या हो जाएगा, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, यहाँ पे एक तीसरा भी आएगा बट तीसरे की जरूरत नहीं है, हमको 2 से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमसेंटर। ठीक है बच्चों, और ये जो C है इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करें, तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो CM दिख रहा है पहले हम लोग इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर CP दिख रहा है CP का इक्वेशन फाइंड करेंगे। और ध्यान से देखो जो CM और CP दो लाइंस है, इन लाइन का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना C, तो क्या करेंगे फिर इनको सॉल्व करेंगे नॉर्मल तरीके से और हम लोग C का कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, CM की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैं पहले ये साइड BC उठा रहा हूं, पहले ये वाला डायग्राम उठा रहा हूं मैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है समझना, यहाँ पे C है, ये M है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये जो CM है इसकी इक्वेशन लिखनी है। अब कैसे लिखेंगे इसकी इक्वेशन तो अगर CM के ऊपर मुझे एक पॉइंट मिल जाए और CM का स्लोप मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो पहला करूंगा मैं BC का स्लोप निकालूंगा और BC के स्लोप को उल्टा करके माइनस लगाए तो CM का स्लोप मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर इसलिए ये हो जाएगा। तो पहला क्या करेंगे, स्लोप ऑफ BC निकालो। स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कैसा दिखेगा ये, अब b इसको मैंने कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 4 माइनस 6। तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, 3 प्लस 1 यानी 4 और ये हो गया -2, तो आंसर आ रहा है मेरे पास -2। अब स्लोप ऑफ BC मिल गई, तो स्लोप ऑफ CM क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ CM जिसको मैं स्मॉल m1 से डिनोट कर रहा हूं, ये हो जाएगा, इसको मैंने उल्टा कर दिया और माइनस लगा दिया, तो ये हो जाएगा 1/2। तो मुझे CM का स्लोप मिल गया। अब क्या ढूंढना है, इस CM के ऊपर एक पॉइंट ढूंढ दिया, मेरा काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो CM क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब दो इक्वल पार्ट पे तोड़ रहा है BC को। इसका मतलब M क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। M इज
मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बराबर है। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। वैल्यूज क्या मिलेगी, पुट करो। x1 क्या है मेरे पास 6 प्लस 4 अपॉन 2, फिर y1 क्या है -1 प्लस 3 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5,1। तो m के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो cm है, cm पे मेरे पास m के कोऑर्डिनेट आ गए, cm का स्लोप आ गया, तो इसकी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। Therefore, इक्वेशन ऑफ cm क्या हो जाएगा, ये y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अभी ये m को मैंने m1 बोला इसलिए m1 लिख रहा हूं। अब ये x1 y1 क्या हो जाएगा, cm के ऊपर पॉइंट यानी ये, मान लिया x1 y1 वैल्यूज पुट कर दो, तो y माइनस y1 कितना है देखो 1 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है 1 अपॉन 2 इंटू x माइनस x1 कितना है 5, 2 को उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 5, x माइनस 5 को इस तरफ भेजो, x प्लस 2y माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा ये x प्लस 2y कितना आ रहा है, ये -2 प्लस 5 प्लस 3 आ रहा है, प्लस 3 को मैं वहीं पे भेज दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा -3। ये आ गई बच्चों पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है, दूसरा क्या है ए सी, इसमें क्या हो रहा है, ऐसे कुछ क्रिएट हो रहा है क्या, हमारे पास यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, और ऐसे कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है, सीपी। तो सेम काम, जैसे जो काम हम लोगों ने बीसी के लिए किया वही काम हम लोग इसके लिए भी करेंगे। तो पहला काम क्या हो जाएगा, पहले स्लोप निकालो एसी का। स्लोप ऑफ एसी क्या है, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको x1 y1, इसको x2 y2, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 कितना है मेरे पास 4 माइनस -2, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0/6, आंसर आ गया 0। तो मतलब मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, स्लोप ऑफ एसी 0। अब अगर बच्चों स्लोप ऑफ एसी 0 आ गया, इस चीज का मतलब क्या हो जाएगा, AC is पैरेलल टू x एक्सिस। अब बच्चों ये जो AC है x एक्सिस को पैरेलल है, AC जो है बच्चों x एक्सिस को पैरेलल है, और CP इसको परपेंडिकुलर है। मतलब CP क्या हो जाएगी बच्चों, CP y एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी, इंप्लाइज CP इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर मुझे CP की इक्वेशन लिखनी है, तो CP क्या है, ऐसी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसकी इक्वेशन हो जाएगी x बराबर a टाइप की। और ये a कौन सा पॉइंट है, a वो पॉइंट होगा जहां से वो लाइन पास हो रही है, तो हमको ये a ढूंढना है। अब ये ध्यान से देखो बच्चों, ये जो CP है, CP पॉइंट P से पास हो रही है, अगर मैंने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ढूंढा तो मुझे a मिल जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब ये P क्या है, AC का मिड पॉइंट है, लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या हो जाएगा ये x1 प्लस x2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4 अपॉन 2, y1 प्लस y2 हो जाएगा 3 प्लस 3 अपॉन 2। क्या हो जाएगा ये -2 प्लस 4 आ जाएगा 2 अपॉन 2 यानी 1, और ये आ जाएगा 6 अपॉन 2 यानी 3, बराबर। अब ये P के x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 3, बराबर है ना। तो P का x कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो मुझे इक्वेशन मिल गई x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वेशन ऑफ CP। तो मुझे यहां से क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ CP मिल गई। अब ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इनको सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू निकालना है। कैसे हो जाएगा वो, उसके लिए हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। कैसा होगा देखो, एक लाइन है मेरे पास x प्लस 2y बराबर -3, दूसरी वाली है x इज इक्वल्स टू 1, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो क्या करो, एक को उठाओ दूसरे के अंदर पुट कर दो, तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको इसके अंदर पुट करो, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू -3, 1 को वहां भेज दो, -2y इज इक्वल्स टू -3 -1,
-2y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 2। तो यहां से मुझे क्या हो गया बच्चों, x और y का वैल्यू आ गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 है तो y का वैल्यू 2 है। तो यही आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर। तो c x, y क्या आ गया मेरे पास, ये हो जाएगा 1, 2। दैट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया खत्म। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। बच्चों इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे क्वेश्चन सब कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।